everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So as the title suggests, ये जो रीडिंग है ये आपके करंट पाथ के बारे में, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो वो पाथ आपको किधर लेकर जाता है और आप सही रास्ते पे हो या नहीं. सो इस बारे में ये रीडिंग है. बट मेनली जो आपका करंट पाथ है ये जा किधर रहा है, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका जो है फ्यूचर क्या है, उस बारे में जो है ये रीडिंग है और आपको इसमें गाइडेंस भी मिलेगी. और शुरू में जो है हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज. अगर आप उन एनर्जीज से मैच करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जो हो दूसरी रीडिंग जो है पाइल नंबर 1, 2, 3 जो भी, मतलब अगर आपने पाइल नंबर 1 पिक करा और आप उसमें जो करंट एनर्जीज है अगर आपसे मैच होती है तो वो आपकी पाइल है. अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 को भी एक बार चेक ज़रूर करना. आप शुरू में हम करंट एनर्जीज देख लेंगे ताकि आपका भी जो है समय बर्बाद ना हो. और अगर आप मैच करते हो उन एनर्जीज से सो दैट विल बी योर रीडिंग. ऑलराइट, सो हम अभी शुरू करते हैं रीडिंग. और जो है पाइल्स आपने इस बार इन कार्ड से चूज़ करनी है. सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं यहाँ पर. So, this is for pile number 1. Then let's again shuffle a bit. This is for pile number 2. Then pile number 3. All right, तो ये आपकी 3 piles ready है. So pile number 1 is going to be this aqua, experience, peace and calm, number 33. आप नंबर से भी पिक कर सकते हो, अदरवाइज कलर से, इसके कोड से. So this is going to be pile number 1. Then pile number 2 we have scarlet, attract success, number 7. Then we have Magneta, connect to your deepest inner knowing, number 5. So अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हो चूज पाइल नंबर 3. ऑलराइट, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ और आप आराम से 30 सेकेंड्स लो और देखो कि कौन सी जो है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा नंबर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर 33, 7 और 5. तो आप उस बेसिस पर भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. अभी इसका स्क्रीनशॉट आता है और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose the aqua color here, experience, peace and calm, number 33. So let's get started with your reading here. So first यहाँ पर आपके लिए कार्ड पुल आउट होंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिया हुआ है जहाँ पर आपके कार्ड्स ऑलरेडी मैं पुल आउट कर चुकी होंगी और हम तब रीडिंग शुरू करेंगे. अगर आपको जो है ये कार्ड पुल आउट होते हुए देखना है तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर आप डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो. ऑल राइट, वी हैव दिस कार्ड हियर. Few more oracles.
ऑल राइट, पाइल नंबर 1 आपके यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ओरेकल, और हमने जो है मेन टैरो कार्ड्स जो है उससे पुल आउट कर लिए, डेक से पुल आउट कर लिए। सो हम मेन टैरो से पहले यहाँ पर आपकी पहले एनर्जीज़ देखेंगे। अगर आप इन एनर्जीज़ से, आपकी करंट एनर्जीज़ यहाँ वाली एनर्जीज से मैच करते हैं, ओरेकल से मैच करते हैं, तो ये आपकी पाइल है। अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 को एक बार चेक ज़रूर करना। सो लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ। ऑलराइट, वी हैव एन एलिफेंट हेयर। वैसे स्ट्रेंथ पर यूजुअली एक लायन बना होता है और एक एंजल होता है, बट लायन होता है मेनली। बट इस ट्रेडिशनल जो है इंडियन टैरो डेक में यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर एलिफेंट है स्ट्रेंथ में। एंड वी ऑल्सो सी कि जैसे यहाँ रथ बना हुआ है, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हेयर। सो फर्स्ट जस्ट यू नो पुल आउट, लेट्स जस्ट पुल आउट द कार्ड्स. So we have gifted here fertility, creativity, growth, space. All right. Then we have uniqueness, unique, perfect, self, honor. All right. Okay. Then we have the within the next few months and you're ready. All right. Okay. You know, these two cards are very much matching. I'll tell you why. ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ अभी. So, पहली बात तो पाइल नंबर 1 आपकी जो एनर्जीज है अपने करंट पाथ को लेकर, इट इज़ कमिंग पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं फिट इन करने की भी कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह पर आप हो, या जो भी आप काम करो, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट कहीं ना कहीं आप फिट इन कोशिश करो कि मैं इस जगह पर फिट इन हो जाऊँ, बस मैं यहाँ पे आ जाऊँ, पीस और काम वे में मैं यहाँ सेट हो जाऊँ, फिट हो जाऊँ। एंड समहाउ आई फील दैट आप में से कुछ लोग जॉब या ऐसी एजुकेशन में हो जो आपके मेंटालिटी से थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से आप वहाँ पर फिट इन नहीं हो पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो दूसरे वहाँ पर लोग भी हैं, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ डिफरेंट, और आप उनमें फिट इन करना चाहते हो बट उसमें हो नहीं पा रहे हो। एंड यू आर यूनिक ऑन योर ओन। कहीं ना कहीं आप कोई काम सीखते हुए ये नज़र आ रहे हो। आप में से कुछ लोग जो हो अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो, आप एक अप्रेंटिस हो सकते हो, आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो फिट इन हो जाओ, कोशिश कर रहे हो उसको मास्टर कर लो, यू आर इन दैट फेस। एंड यहाँ पर जो है कार्ड भी आया हुआ है यू आर रेडी का, मीनिंग आप जो हो रियल लाइफ को फेस करने के लिए रेडी हो चुके हो, या फिर विद इन फ्यू मंथ्स होने वाले हो रियल सिचुएशंस को फेस करने के लिए। कहीं ना कहीं आप काफ़ी यूनिक वे से अपने करियर या जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो, काफ़ी यूनिक हो उसके अंदर, और अपनी यूनिकनेस से वर्क कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड शो करता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस काम को करने की, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। बट येस, आप कहीं ना कहीं जो हो ऐसे कई बार आशा खो देते हो, या फिर ऐसे निराश हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ है इस सिचुएशन से डील करने की, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इस सिचुएशन को मास्टर करने की। एंड द थिंग इज कि ये जो दो कार्ड हैं ये सिमिलर इसलिए हैं बिकॉज दे आर लाइक इंद्रा कार्ड्स एज वेल। जैसे इंद्रा जो है वो चैरियट पर है और कई सारे घोड़े भाग रहे हैं। हम जो है यही कहते हैं जो हमारी इंद्रा यानी इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रखो। जो एक तरह से जो घोड़े हैं ये हमारी सेंसेस है और इसको कंट्रोल कर रहा है ये एक पर्सन, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला इंद्रा। एंड यहाँ पर इंद्रा का वो सिंहासन है, वो जगह अगर आप देखो, इंद्रा जो है काफ़ी एक लग्जरियस पैलेस में रहता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स होती है, जहाँ और वो खुद भी बहुत सुंदर कपड़े पहनता है इंद्रा, और लग्जरीज बहुत सारी है, कहने का मतलब यही है। सो समहाउ यहाँ पर आपके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस नज़र आ रही है, बट बिफोर दैट देर इज़ अ वॉर। मतलब मन ही मन शायद वो आपके वॉर चल रही है, या फिर बाहर वो आपके लिए वॉर चल रही है, बट जब वो वॉर ख़त्म होती है तो आपको ये सिंहासन मिलता है, आपको एक कंफर्टेबल या फिर कंफर्टेबल सीट या सीट ऑफ पावर मिलती है। सो आप में से कुछ लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी एजुकेशन में भी हो सकते हो, एजुकेशन ले रहे हो जहाँ पर अगर वो आप एजुकेशन लेके एक एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको एक सीट ऑफ पावर मिलेगा।
अदरवाइज आप में से कुछ लोग जो अप्रेंटिस हो सकते हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आई टोल्ड यू, यू आर लर्निंग, आप कोई चीज़ अभी लर्न कर रहे हो और उसके अंदर कई बार आप होप खो देते हो, आप यूनिक हो अपने वे में और कहीं ना कहीं फिट इन करने की भी कोशिश करते हो कि मैं ना जैसे दूसरे लोग हैं उन जैसा ही बन जाऊँ, उन जैसा परफेक्ट बन जाऊँ, या जैसे वो हैं, शायद वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो मैं उन जैसा इंटेलिजेंट बनना चाहता हूँ, तो फिट इन होना, फिट इन करना, दैट। एंड यहाँ पर ये गिफ्टेड का कार्ड भी है जो कि शो करता है फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, स्पेस। आप में से कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में चिल्ड्रन भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हो हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओएस, पीसीओडी, समहाउ ये चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में चिल्ड्रन डिले हो रहे हैं। सम ऑफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, सम ऑफ यू वांट टू कंसीव, बट वो चीज़ हो नहीं रही है। बट ये जो गिफ्टेड का कार्ड है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड है, ये आपके लिए कार्ड आया हुआ है, ये आप ही के लिए है। यहाँ पर आ रहा है कि आपको पीस और काम वे में चलना है, और विद इन जो है आई वुड से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको इस चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी, आप कंसीव कर पाओगे। यस, जो भी आप काम करो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो काम जो है होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप उस सक्सेस के लिए यहाँ पर रेडी हो, ये भी चीज़ आ रही है यहाँ पर। और अपने यूनिक वे में काम करते रहो, आपको ज़्यादा फिट इन होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद में बहुत यूनिक हो, उस यूनिकनेस को ज़रूर अलाइव रखो, ये ज़रूरी है। ऑलराइट, ये ज़रूरी है। एंड सडनली जैसे ना मेरी नज़र 33 नंबर और इस 6 नंबर पर गई, 3 and 3 is 6, right? And here as well we have 6 number, 6 is there for sure। वैसे तो अगर हम नंबर 16 को ऐड करें तो 7 होता है, बट मेरी नज़र यहाँ पर 6 और 3 पर गई। सो आई ऑल्सो फील जैसे जो नंबर 6 है, इट्स रिलेटेड टू, इन न्यूमरोलॉजी इट्स रिलेटेड टू रूटीन रिपीटेटिव वर्क, डिजीजेस, कंपटीशन एंड इवन लीगल थिंग्स, वो ये और रूटीन रिपीटेटिव चीज़ें जिनको हम रोज़ रोज़ करके बोर हो जाते हैं, वो चीज़ें, वो आपकी एनर्जी, आप थोड़े बोर भी हो गए हो जो आप काम करो रूटीन में, आपको थोड़ी न्यूनेस भी चाहिए, वो न्यूनेस आएगी, बट जो आप अभी काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहोगे तो आपके लिए ही यहाँ पर जो है फ़ायदा है, आप ही के लिए जो है फिर यहाँ पर वो एक सीट ऑफ पावर है, या फिर एक कंफर्टेबल पोजीशन फिर आपको फ्यूचर में मिलेगी। ये अगर आपकी करंट सिचुएशन है तो हम अब मूव करते हैं आपके मेन टैरो पर। Okay, we have chariot। movement, forward movement, victory, success। Okay। Then I see Hierophant। Again, एक सिस्टम में रहकर आपको काम करना पड़ रहा है, एक सिस्टम में रहकर ही इन फ्यूचर काम करना पड़ेगा। मतलब अभी भी आप एक सिस्टम में रहकर काम कर रहे हो, और इन फ्यूचर भी आपको सिस्टम में रहकर ही काम करना है। वी हैव लवर्स, माय गुडनेस, दिस इज सच अ कमिटेड कार्ड, सच अ कमिटेड कार्ड। आप अपने जो है काम से काफ़ी कमिटेड रहोगे, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल 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 एनर्जी। अभी हम लायन को मिस कर रहे थे, स्ट्रेंथ में यहाँ पर आ गया लायन। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स शोज के अगर इवन इफ दूसरे लोग जो है आपके अराउंड ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि मैं कर सकता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ और मैंने ये करके दिखाया। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है, फिर उस पर्सन को फिर दूसरे लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि यार इस पर्सन को तो सक्सेस मिल गई उस चीज़ में, हमें तो लग ही नहीं रहा था मिलेगी, बट हम भी अब उन्हें फॉलो करते हैं। सो दैट फॉलोइंग कैन बी सीन। अगर आप इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया पर हो तो आपको इन फ्यूचर लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि आप उनको काफ़ी अट्रैक्टिव, आप उनको काफ़ी अच्छे लगोगे पर्सनालिटी वाइज, या जो भी आपका काम है उनको पसंद आएगा। दैट कैन बी सीन हेयर। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, विच शोज कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हो। बट या हम इस कार्ड पर भी आएंगे। लेट मी जस्ट अकोमोडेट द कार्ड्स। फुल फ्रेम में आ जाएंगे, फिर भी नहीं आएंगे, काफ़ी सारे कार्ड्स है ना। रुको, मैं कोशिश करती हूँ कि ये आ जाए, अदरवाइज आपको दिख तो गए ही हैं कार्ड्स ये। ऑलराइट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो
जो सबसे पहला ये चैरियट कार्ड है, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि आप फुल स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो अभी आपका करंट पाथ है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, आपको ज़रूर सक्सेसफुल बना रहे हो, और आप रिग्रेट नहीं करे अरे ये मैंने क्या कर लिया। नो, यू आर नॉट रिग्रेटिंग, यू आर लाइक यस, मैं जिस पाथ पर हूँ मैं खुश हूँ, और आप कमिटमेंट के साथ ही उस काम को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। विक्ट्री यहाँ पर नजर आ रही है। चैरियट, लवर्स, हेरोफेंट, ये 3 मेजर आर्कान है जो कि कमिटमेंट के बारे में है। उस कमिटमेंट और ड्यूटी, सेक्रीफाइस की वजह से कुछ मिलना, कुछ रिजल्ट आना, कुछ एक कंफर्टेबल पोजीशन मिलना या सीट ऑफ पावर मिलना। चैरियट शो करता है हेल्दी ईगो को भी, मतलब आपको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आपको सेल्फ एश्योर्ड होना चाहिए, और आप इन फ्यूचर यहाँ पर सेल्फ एश्योर्ड नजर आ रहे हो कि भाई हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक पाथ पर हूँ। और चैरियट रिकग्निशन को भी शो करता है, आपको अपने अपने काम के लिए रिकग्निशन मिलेगा, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी रिकग्निशन को शो करता है। आपको अगेन अपने काम के लिए, काम की वजह से यहाँ पर रिकॉग्निशन ज़रूर मिलने वाला है। विक्ट्री यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, लवर्स कार्ड जो है यहाँ पर शो कर रहे डीप कमिटमेंट को। आप अपने काम से इन फ्यूचर, आप अपने पाथ से इन फ्यूचर ऐसे निराश नहीं होगे और ऐसा सैड महसूस नहीं करोगे कि ये मैंने पाथ क्या चूज़ कर लिया, मुझे सारी उम्र ये काम करना पड़ेगा, ये मैंने करियर क्यों पिक कर लिया, ये या फिर ये पर्सन मैंने क्यों पिक कर लिया। नो, जो भी आपके करंट पाथ है, जो भी आप काम कर रहे हो, इन फ्यूचर आप उसको लेकर काफ़ी प्राउड महसूस करोगे और काफ़ी कमिटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो उस काम से। एंड विद द हेरोफेंट एनर्जी, आप अगेन एक सिस्टम में रह रहे हो, आप अभी भी एक काम एक सिस्टम में ही कर रहे हो और उस सिस्टम में फिट इन होना चाहते हो, वो चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। बट ये यूनिकनेस का कार्ड और ये हेरोफेंट बहुत ऑपोजिट कार्ड्स हैं। यूनिकनेस तो यही शो करिए कि अगेन अपने जो भी आपका काम है आप उसमें यूनिक हो, आप जैसा काम कोई और कर नहीं सकता है, वो यूनिकनेस है। हेरोफेंट है जो सारे कर रहे हैं, आई वुड से कि जो सिस्टम चला आ रहा है सालों से, डेकेड से, वही चलता आएगा, आप कोई न्यू चीज़ नहीं कर सकते। बट आई डू फील कि आप दोनों काम यहाँ पर करते नज़र आ रहे हो, आप फिट इन हो जाओगे, बट फिट इन होकर भी एक यूनिकनेस आपके अंदर ज़रूर रहेगी, क्योंकि वो यूनिकनेस आपको गिफ्ट मिली हुई है डिवाइन से, दैट कैन बी सीन। और भेड़ चाल इतनी नहीं करोगे, मतलब जो सारे कर रहे हैं वही नहीं करोगे, मतलब आप थोड़ा उसमें चेंज लेकर आ सकते हो, उस पैटर्न में चेंज लेकर आ सकते हो, दैट कैन बी सीन। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा एक विल पावर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एंथुजियाज्म है, क्रिएटिविटी है, आप चार्मिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो, अपनी तरफ सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद ही एक मैग्नेट हो सक्सेस के और वो अट्रैक्ट कर रहे हो। आई ऑल्सो फील बिकॉज यहाँ लवर्स कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, सो एंड अगेन वी हैव योर रेडी कार्ड। तो अगर लव रिलेशन की भी अगर हम बात करते हैं तो इफ़ यू वर फीलिंग कि मैं अब हील हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए, तो एक्चुअली यू आर रेडी। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको कोई राइट पर्सन भी अपनी लाइफ में आता हुआ नज़र आएगा जो कि आपको समझेगा। एट द सेम टाइम आई फील कि अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन हो सकती है। अगेन हेरोफेंट यही शो करता है कि जो डेकेड से, सेंचुरी से चला आ रहा है वही प्रथा चलती रहेगी। तो इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिज फुल ब्लूम में चल रही है। सो येस, सो समहाउ दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज ऑफ अरेंज्ड मैरिज। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है शो करे कि एक ऐसा पर्सन जो अगेन काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग होने वाले हैं, और लवर्स कार्ड है तो ये पर्सन आपसे हमेशा कमिटेड रहेंगे, आप इस पर्सन से हमेशा कमिटेड रहोगे। एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील कि आप में सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, मतलब डिसिमिलैरिटीज़ भी होगी बट सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी सारी होंगी। पैशन यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है क्योंकि ये लवर्स कार्ड जो है ये भी एक हीटेड कार्ड है, पैशनेट कार्ड है जैसा कि आप देख भी रहे हो। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट्स को शो करती है, तो जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस इन साइंस को शो करती है। और अग्नि रूल नक्षत्र जो हैं वो हमारे कृतिका है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तरा आषाढ़ा है, तो ये वाले नक्षत्र उस पर्सन में डोमिनेटिंग हो सकता है। सन, मून, राइजिंग उस पर्सन का इन नक्षत्र में हो सकता है, या फिर आपका वीनस, जुपिटर, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट यानी धारा कारक कैन बी इन
अग्नि नक्षत्र और अग्नि साइंस। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होकर अपना काम करें, और आई फील कि आप जो हो मैरिज की, यूनियनशिप की, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठा सकते हो, और इन फ्यूचर आप फाइनेंशियली भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओगे। ये चीज़ भी नज़र आ रही। इवन इफ़ यू आर फीमेल, मेल मतलब आप जो भी आपका जेंडर है जिससे आप एसोसिएट होते हैं, जो भी आपकी एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, जो भी, तो आप स्टिल यू नो एज ए फीमेल एज वेल आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाओगे। आप अपना खुद का घर ले सकते हो, आप खुद का व्हीकल ले सकते हो। येस, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी जहाँ पर फीमेल्स को पूरा राइट है हर चीज़ करने की, बट फिर भी इन कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ लाइक इंडिया ये कहीं ना कहीं हर एक फीमेल का ड्रीम ही रह जाता है कि हम खुद का घर ले सके या खुद का व्हीकल ले सकते, हम इंडिपेंडेंट हो सके। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है मैरिज पर भी डिपेंडेंट होती है। इफ़ यू वांट टू कलर योर हेयर, ये मैरिज के बाद कर लेना, यू नो ये चीज़ें फिर भी हैं। वेयरएज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि इवन इफ इन फ्यूचर आप मैरिड नहीं हो तब भी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो। जैसे चैरियट है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ड्रीम्स को फुलफिल करने की यहाँ पर बात करते हैं। लवर्स, आप अपने काम से काफ़ी कमिटेड हो, अपने आप से काफ़ी कमिटेड हो। हेरोफेंट एंड यूनिकनेस, तो आप अपने आप में यूनिक हो। एक कंजर्वेटिव सोसाइटी यानी हेरोफेंट एनर्जी जो कि कंजर्वेटिव सोसाइटी को शो करती है, वहाँ पर भी यूनिक नेचर वाले पर्सन हो, अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो, एंथुजियास्टिक काफ़ी ज़्यादा हो, फायरी एनर्जी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जेटिक आप हो। और अगेन आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो सिर्फ एक मेल कर सकता है वो भी आप कर सकते हो। आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 in your Navamsha you have a Leo rising. It can be Sagittarius rising as well, it can be Aries rising as well. ये अग्नि साइंस जो है आपके नवामशा में राइज कर रहे हैं, बट आई रियली फील दैट यू आर ए लियो राइजिंग इन नवामशा। लियो इंडिविजुअलिज्म को शो करता है, और लियो एक लायन का, सिम्बा का नक्षत्र, और लियो जो है इवन फीमेल्स लियो नवामशा वाली दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। उनको जो है अगर गाड़ी का टायर भी खराब हो जाता है, स्टेपनी चेंज करना, ये चीज़ें सब आती हैं लियो नवामशा, स्पेसिफिकली लियो नवामशा। एंड 10 ऑफ वॉन्ड शोज कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो खुद उठा सकते हो इन फ्यूचर। जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो उस पाथ के थ्रू आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो खुद। And even if you are watching like you're a male watching this reading, again आप काफ़ी ज़्यादा financially independent हो रहे हो। even work wise भी घर के छोटे बड़े सारे काम आपको करने आते हैं, आप काफ़ी independent नज़र आ रहे हो और दूसरों की भी responsibility लेते हुए नज़र आ रहे हो। Pile number 1, a very beautiful future a very very beautiful future. I also see because strength card है और चैरियट कार्ड है, तो अगर आप एक मूवमेंट चाहते थे, आप स्टेगनेंट फील कर रहे थे, तो यहाँ इसी पाथ से आपको मूवमेंट भी मिलेगी, ऐसे पुश मिलेगा फॉरवर्ड जाने का। और अगेन एक फॉरवर्ड मूवमेंट काफ़ी नज़र आ रही है अगर आप स्टेगनेंट महसूस कर रहे थे अगेन। एंड ऑल्सो अगर आप अपना जो हो जगह चेंज करना चाहते थे, आप अपना एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना चाहते थे, तो यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है जल्दी ही। जिस पाथ पर आप अभी हो वो पाथ आपको ट्रैवल भी करा सकता है, इसके हाई चांसेस हैं, दैट कैन बी सीन। Alright, pile number 1. So this is something which I'm getting for you about your current path. वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है, यहाँ लेकर जा रहा है, ये आपकी future life नज़र आ रही है। And yes, you're on the right path. Don't you worry, you're on the right path. Okay, so yeah, that was the reading for you, pile number 1. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you right now, और आपके future plan से कैसे resonate हो रहा है। और if you and yes, of course, like this video. And do subscribe this channel because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. और अगर आप personal reading चाहते हो तो मैं personal reading भी करती हूँ। I do astro tarot reading and नक्षत्र कुंडली reading, तो आप अपने लिए ये reading बुक करा सकते हो मेरी वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And also if you want to buy these bracelets, ये crystal bracelets हैं, and this is the moonstone, this is the green jade, this is sunstone, again sunstone and chrysocolla. So you can buy all these from my website. ये मैं खुद बनाती हूँ और इसमें हेमिटेट भी एडेड है।
एंड यस आप इसको भी देख सकते हो मेरी वेबसाइट पर, ले सकते हो मेरी वेबसाइट पर, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ विजिट करो, देखो. And yes, that was it. This was the reading. I will meet you, or I shall meet you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Scarlet card here, attract success, number 7. So let's get started with your reading. पहले हम यहाँ पर आपके लिए पाइल और आई शुड से डेक से जो है कार्ड्स निकालेंगे, पिक करेंगे. नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, सुन सकते हो. अदरवाइज अगर आपको मेरे साथ यहाँ पर कार्ड पुल आउट करने हैं, देखना है ये, सो आप देख सकते हो. Otherwise, you can just skip it. You can skip to your reading. कुछ और oracle. ऑल राइट, पाइल नंबर 2 ये है आपके आपकी रीडिंग और ये आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं. सो सबसे पहले हम ओरेकल से शुरू करेंगे, मेन टेरो पर बाद में आएंगे. पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे. जो आपकी करंट एनर्जीज़ है वो यहाँ पर मैच होनी चाहिए. मतलब यहाँ पर जो कार्ड्स निकलेंगे उनका क्या मीनिंग है, अगर वो आपकी करंट एनर्जी से मैच करता है तो आपने ये रीडिंग फॉरवर्ड देखनी है, मतलब आगे देखनी है. और अगर ये मैच नहीं करे तो आप पाइल नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 3 भी चेक करना. ओके, सो अगेन मैच होती है तो हम टेरो आपका निकालेंगे और देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद योर मेन मेजर आर्कान. आई वुड से वी हैव द मून है, चंद्र. ओके, चंद्रा. फिर है किंगशिप. सबसे पहले मून, चंद्रा जो है, मून थोड़ा अलग तरह से हिट करता है माइंड में, चंद्रा अलग वे से हिट करता है. और किनशिप चंद्रा से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है. डेफिनेटली किनशिप में आया टीम वर्क, कनेक्शन, शेयरिंग, सपोर्टिंग. देन वी हैव कॉन्फिडेंस. ऑल राइट, एश्योर्ड, मोटिवेशन, वननेस, पॉजिटिविटी. फिर है नो एंड इफ यू बिलीव. ऑल राइट, ओके. सो पाइल नंबर 2, आई रियली फील कि जो आपकी करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है लाइफ में, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू कि जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार करता आया है, या फिर आपके जो कज़न्स हैं जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपेयर करना, कंपैरिजन,
ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अपने ब्रदर सिस्टर कज़न से काफ़ी कंपेयर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू मे इवन फील कि जो आपके पेरेंट्स हैं, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल, अगर आपके जो पेरेंट्स है यू मे फील लाइक दे आर योर स्टेप पेरेंट्स और स्टेप मदर स्टेप फादर दैट, और कहीं ना कहीं आप अपनी किंगशिप से अपने परिवार से इतना रिलेट नहीं कर पा रहे हो। जो सारा परिवार है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है और आपको ही कुछ नहीं आता है, या फिर इट्स बेसिकली फैमिली कैन बी फुल ऑफ क्रूक्स और यू आर द क्रूक इन अ फैमिली फुल ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। तो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा फैमिली में, और कहीं ना कहीं फैमिली में ही आप एक आउटकास्ट हो क्योंकि आप शायद कुछ अचीव नहीं कर पाए हो उनकी नज़रों में, या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ फिट इन नहीं हो पाते हो। कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा आपको बहुत कंपेयर करते हैं अपने सिबलिंग्स या कज़न्स के साथ। थोड़ा फैमिली इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि मनी वाइज फाइनेंसेस में इशू आना, बिकॉज जो चंद्रा है, मून है, वो कौन सा साइन जो है मून रूल करता है, इट्स कैंसर। कैंसर इज अ वाटरी साइन, राइट। और हम कहते हैं कैश फ्लो, तो हम कैश को भी लिक्विड कहते हैं और लिक्विड मनी हम कहते हैं, राइट। अगेन लिक्विड या एक तरह से यस लिक्विड ही ओनली, मतलब लिक्विड फॉर्म में हम जो है कैश को मनी को कहते हैं। और यहाँ पर भी अट्रैक्ट सक्सेस का कार्ड आ रहा है। रियली फील के आपके ऊपर बहुत सारी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, या कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, या फिर अगर सपोर्टिव भी है तो वो कंपेयर बहुत ज़्यादा करती है दैट, और उसकी वजह से आपका थोड़ा दिल टूटता है और आपका मन करता है कि मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि ये मुझसे जो है खुश होते ही नहीं है, तो मैं खुश करने के लिए इनको जो है कोई एफर्ट नहीं करना चाहता। ये मेरे एफर्ट से खुश तो रहते नहीं है, तो मैं क्यों अब एफर्ट करूँ दैट। कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स कैन बी सीन। एंड अगेन द थिंग इज़ कि आप अगर जो हो अपने काम में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, एक हेल्दी ईगो है आपकी, यानी कि आपको दूसरा पर्सन नहीं चाहिए कि जो कहे कि हाँ आप सही रास्ते पर हो। आपको खुद से ही होना चाहिए कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही एफर्ट कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। खुद सेल्फ एश्योरेंस होना ज़रूरी है, और वो सेल्फ एश्योरेंस आपको अपने अंदर लेकर आनी चाहिए। अगेन इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हो तो सक्सेस मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर अपने कैलिबर में विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। दूसरों की बातों में नहीं आना, अगर दूसरे ने तारीफ़ करी तो बहुत खुश नहीं होना, दूसरे ने जो है आपको बुरा भला कहा तो बहुत सैड, बहुत डाउन नहीं फील करना, इसकी भी गाइडेंस है। यहाँ पर भी जैसे ये पर्सन अपने घर से दूर है, आई फील कि आप में से कुछ लोग अगर घर से दूर रहते हो वही आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं घर आपके लिए नहीं है। आई ऑल्सो फील अगेन दैट यू मे हैव राहु एंड केतु इन द 4-10 एक्सिस। 4th हाउस हमारे होम रेजिडेंस का हाउस होता है, सिग्निफिकेटर होता है। कहीं ना कहीं राहु और केतु की प्लेसमेंट अगर 4-10 एक्सिस में हो, 4th हाउस में राहु या 4th हाउस में केतु, अ पर्सन इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड इन देयर होमलैंड या फिर डिससेटिस्फाइड इन देयर फैमिली, और कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड ना मिलना फैमिली में या अपने होमलैंड में, वो चीज़ जो है राहु केतु की 4-10 एक्सिस शो करती है। और यहाँ पर भी ये कार्ड वही चीज़ शो कर रहा है, बिकॉज जैसे ये पर्सन अपने घर से दूर है, राइट दैट। और जैसे यहाँ पर भी ये जो नो का कार्ड है, यहाँ पर पूरी सिविलाइजेशन है और ये एक पर्सन अलग ही आया हुआ है। यहाँ पर पूरी सिविलाइजेशन है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, किले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पर्सन दूर जाकर कहीं जहाँ पर पहाड़ है, नदी है, फॉरेस्ट है, यहाँ पर आया, बेसिकली दूर आया हुआ है अपने घर से, सिविलाइजेशन से। थोड़ा आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस में आ रहे हो और आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है। मन में यही चल रहा है कि मैं सक्सेस कैसे अट्रैक्ट करूँ, मैं सक्सेसफुल कैसे हो पाऊँ, मैं ऐसा क्या काम करूँ जो मुझे सक्सेस देगा, जो मुझे कैश फ्लो देगा। यही चीज़ें आपके मन में जो है चली जा रही है। एंड समहाउ यू नीड टू टेक अ चिल पिल, यू नीड टू टेक अ ब्रेक हियर। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग
इंडिकेशन है। यहाँ पर एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, बट उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, महसूस करने के लिए शांत मन का होना, जैसे ये पर्सन कितनी शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है, शांत मन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो शांति की थोड़ी यहाँ पर ज़रूरत है। एंड अगेन इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव एनीथिंग इन एवरीथिंग, ऑल राइट, इसकी भी यहाँ पर जो है गाइडेंस है। एंड अगेन जो मून है, चंद्रा है, चंद्रा और किनशिप इसलिए सिमिलर मैं कह रही थी कि चंद्रा जो है, चंद्रा का जो बेटा है इट्स मर्क्यूरी, बुध, और जो मर्क्यूरी की मदर है वो जुपिटर की वाइफ तारा है। सो जुपिटर जो है तारा को बिल्कुल समय नहीं देता था, तारा बहुत ब्यूटीफुल थी, पर जुपिटर जो है सुबह सुबह सूर्य के दरबार में कोर्ट में चला जाता था और 10 बजे जो है वापस आता था। तो बिल्कुल भी जो है तारा को जुपिटर यानी बृहस्पति टाइम नहीं देते थे। इस वजह से जो है तारा गॉट सिड्यूस्ड, या फिर वी कैन से इन आर वेदास, इन ऋग वेदा इट इज रिटन कि चंद्रा सिड्यूस्ड तारा, तारा गॉट सिड्यूस्ड बाय चंद्रा एंड दे टुगेदर हैड बुद्धा, जो कि इलिजिटिमेट है चाइल्ड जुपिटर का, बृहस्पति का। बट बृहस्पति ने शुरू में तो मर्क्यूरी को एक्सेप्ट नहीं करा, बट जब मर्क्यूरी की इंटेलिजेंस देखी तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उसे अपना इलिजिटिमेट चाइल्ड बना लिया, अपना बच्चा बना के रख लिया। बट मर्क्यूरी में जो है चंद्रा का डीएनए है, इस वजह से हम हमेशा ये कहते हैं मून और मर्क्यूरी दोनों बहुत इन्फ्लुएंस, आई वुड से दोनों बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मून हमारे मन को शो करता है, मर्क्यूरी हमारे कम्युनिकेशन, आर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, अकाउंटेंसी और हमारी कैलकुलेशंस को शो करता है, स्किल्स ऑफ हैंड्स को शो करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हो, आपको बातों का बुरा या अच्छा बहुत जल्दी लग जाता है, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, ये आपकी करंट एनर्जीज आ रही है। हो भी सकता है आपके केस में कि जो आत्मा कारक है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, वो मर्क्यूरी या फिर मून है। बट आई डू फील विद द चंद्रा किनशिप थिंग, कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि मेरा परिवार नहीं है, मुझे तो ये अनाथ आश्रम से लेकर आए थे या फिर पहाड़ों के नीचे में इनको मिला था मैं इनका बच्चा नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, हो भी सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सच हो, बट कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है, दैट इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, काफ़ी इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही है, इतना पॉजिटिव या फिर एक स्टेबल माइंड नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है मन के अंदर, मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। सक्सेस जो है ओवरनाइट यहाँ पर आपके लिए नज़र नहीं आ रही। पाइल नंबर 2, गुड चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें जो है समय लेती है तैयार होने में। सो अगेन आप जो हो अपने समय पर ब्लूम करोगे, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी ने कुछ पाया नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगेन अगर आप इन एनर्जी से मैच कर रहे हो तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3 भी चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर मेन tarot here. So we have the High Priestess. All right, okay, good. Then we have Free of Wands, beautiful. Then I see the Eight of Cups, of course, movement, forward movement. Then I see the Seven of Cups, confusion, and a lot of choices. एंड कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स है या डिज़ायर्स है, टाइम्स वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहती है, वो ड्रीमी ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़े प्रैक्टिकल प्लान्स बनाना ये ज़रूरी है। एंड देन आई सी 9 of Swords. 9 of Swords शो स्लीपलेस नाइट, टेंशन, स्ट्रेस, जो मैं रात को 1 या 2 बजे ख्याल आता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा मेरा, दैट, तो उसको शो करता है ये 9 of Swords. सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई होप कि विजिबल हों, अगर नहीं है तो वैसे मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कार्ड्स आपके, आगे भी अभी दिखा दूँगी जैसे जैसे मैं कार्ड आपके लिए रीड करती हूँ। सो यस, सो जो सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, वो शो कर रहा है कि जो आपका पाथ है, जिस पाथ पर आप चल रहे हो,
उस पाथ का फ्यूचर क्या है। ये सारे कार्ड्स आपके जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो, फ्यूचर में वो पाथ आपको क्या फ्रूट्स देता है, आपको कहाँ लेकर जाता है, वो शो करता है। हाई प्रीस्टेस इज डेफिनेटली शोइंग कि जो भी आपकी अभी करंट सिचुएशन है, करंट पाथ पर आप चल रहे हो, वो पाथ आपको मेचोरिटी की तरफ लेकर जा रहा है, इंटुइशन की तरफ लेकर जा रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस पाथ पर। एंड आई ऑल्सो फील के क्योंकि किंगशिप के साथ है, इन कंजंक्शन विद किंगशिप ये हाई प्रीस्टेस, तो मे बी आपके, आई सडनली गॉट दिस इंटुइशन कि बुआ या फिर बेसिकली आपके मदर या फिर इवन फादर के सिबलिंग्स, मामा या फिर मासी, बुआ, चाचा, ताया सो यू नो ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक साइकिक है, कोई एक पर्सन टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है और ख़ुद भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो समहाउ ये चीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आ रही है, या फिर इन फ्यूचर आप खुद ही एक टैरो रीडर बन रहे हो, खुद ही एक साइकिक रीडर बन रहे हो, खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो। ये पाथ आपको इस तरफ लेकर जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने जो है दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर दिया। आप अगर इम्प्रेस होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, आप परवाह करनी छोड़ रहे हो और आप सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दे रहे हो। सेल्फिश ना होकर भी एक सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। आप वैसा काम कर रहे हो जो आपके मन को खुश करता है। एंड 8 ऑफ कप्स अगेन इज शोइंग मी कि आप फिट इन नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना रास्ता यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हो। That can be seen, that can be seen। और आप में से कुछ लोग बहुत एक इंटुइटिव लोग बनते हुए नजर आ रहे हो। अगेन मून रिप्रेजेंट्स इंटुइशन, मून रिप्रेजेंट्स इंटुइशन, इट रिप्रेजेंट्स साइकिक एबिलिटीज, स्पेसिफिकली साइकिक एबिलिटीज एंड इंटुइशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो करे डिटर्मिनेशन, दूरदृष्टा बनना, दूर की सोचना। और 7 ऑफ कप्स है ओके आई फील कि आप में से ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर बन रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी, मून कार्ड भी, 8 ऑफ कप्स भी, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है ये कार्ड्स, और इवन 7 ऑफ कप्स भी जो है, इट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो एक नए डॉन की तरफ। एंड एट द सेम टाइम आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, डिटर्मिनेशन उनके अंदर लेकर आ रहे हो कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ये वाली चॉइस बना सकते हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उनके एक एडवाइज़र या कंसल्टेंट बन रहे हो। एंड उनके प्लान्स को जो हो एक प्रैक्टिकल अप्रोच देके उनको आगे बढ़ा रहे हो। जो दूसरे लोगों के इम्प्रैक्टिकल प्लान्स हैं आप उनको प्रैक्टिकल बनाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और उनको जो है इवन दूसरे लोगों को एक पहचान भी दे रहे हो कि सही पर्सन की पहचान कैसे करी जाए, या फिर आप एक स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हो, या फिर एक गुरु, एक गाइड, एक काउंसलर बनते हुए नज़र आ रहे हो। दैट इवन दो मर्करी के पास मून का जो है डीएनए है, बट मून जो मर्करी है वो बृहस्पति को भी अपना फादर कहता है। जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो भी तो एक गुरु है, टीचर है, काउंसलर है, एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है। So I really feel that you are becoming that. You are becoming that counselor. आप वो बनते हुए नज़र आ रहे हो। मेरे को ये बहुत चीज़ स्ट्रांगली यहाँ पर महसूस हो रही है आपके लिए। पाइल नंबर 2, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, whatever it is, still आप अगर एक ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन ले रहे हो, स्टिल आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो इसके अंदर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इन द एंड आप यहाँ पर पहुँचोगे। इस पाथ पर चलते चलते जो भी आप करंट पाथ है, इस पर जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप इसी रास्ते पर चलते नज़र आओगे। आप इसी रास्ते पे पहुँचोगे जो आपको साइकिक एबिलिटीज़, टैरो की तरफ लेकर जाएगा। दैट आई रियली स्ट्रांगली फील दिस। कहीं ना कहीं शायद आपके पेरेंट्स आपको एक IAS या IPS ऑफिसर बना देखना चाहते हैं, या फिर एक कॉरपोरेट जॉब में देखना चाहते हैं, बट आप यहाँ पर कुछ और ही बनते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि एक टैरो रीडर या एक अनऑर्थोडॉक्स प्रोफेशंस जो हैं
दैट। एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 2, आपको लोगों से मिलना इतना पसंद नहीं है, आपको लोगों से डील करना इतना पसंद नहीं है। और अगर आप एक आईटी कंपनी में भी अगर आप काम करते हो तो आपको शायद अगेन डीलिंग, वो पब्लिक डीलिंग नहीं पसंद। आपको जो पसंद है कि मेरा तो साइड पर कोने में कहीं डेस्क लगा दो जहाँ पर मुझसे ज़्यादा लोग मिलने ना आए या फिर मुझे लोगों को देखना ना पड़े, कोने में मेरा डेस्क लगा दो, मैं वहाँ पर खुश हूँ। अकेले रहकर मैं काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दैट आई ऑल्सो फील, जैसे जो 10th लॉर्ड है वो जिस भी नक्षत्र में है, एवरी नक्षत्र है 4 पादास, तो आपका पाधा 4 में जो है 10th लॉर्ड होगा, क्योंकि जो पाधा 4 है इट इज़ रिलेटेड टू मोक्षा। मतलब जो पाधा 1 है वो आपका धार्मा है, जो सेकंड पाधा है वो रिलेटेड होता है आपके मनी से, वेल्थ से, वैल्यू से, और जो थर्ड पाधा होता है वो रिलेटेड होता है आपके कामा से, कि मेरा शौक है ये, मुझे तो यही करना है, यही मेरा प्रोफेशन होना चाहिए, मुझे फेम चाहिए एक्सेट्रा। जो फोर्थ पाधा है इट्स अ मोक्षा पाधा, और मोक्षा वाले लोग भी जो है उनको भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनको भी बिल पे करने होते हैं, बट उनको लोगों से डील करना इतना पसंद नहीं होता है। एंड हेयर एज वेल आई फील आप भी लोगों से ज़्यादा डील नहीं करना चाहते, इस वजह से आपका जो 10th लॉर्ड होगा वो 4th पाधा में होगा, किसी कोई भी नक्षत्र हो सकता है बट उसके 4th पाधा में होगा, दैट जिसको हम चरण भी कहते हैं, चौथा चरण या 4th पाधा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी, क्योंकि इन सभी में जो है अकेले नज़र आ रहे हैं ये लोग, यू नो, और आप कहीं ना कहीं ऊपर से किसी सिचुएशन में फंस के नहीं, ऊपर से जो हो देख सकते हो कि अगर ये पर्सन इस रास्ते पर है तो इसको ये रास्ता कहाँ लेकर जा रहा है, और ये कहाँ कहाँ कन्फ्यूज है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, वो सब दिखेगा, कहाँ सीढ़ी है सब दिखेगा, कहाँ पर सक्सेस है सब दिखेगा। तो आपको वो चीज़ें दिखेगी, जो पर्सन यहाँ पर चल रहा है वो और वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है उसको नहीं दिखेगा, पर ऊपर उठ के जो है आप देख पाओगे और लोगों को गाइड कर पाओगे, दैट इज समथिंग विच आई सी। और ये जो आप दूसरों को गाइड कर पाओगे ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉब्लम से डील करोगे अपनी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में स्लीपलेस नाइट्स होगी, जब आपकी लाइफ में हार्डशिप्स होगी, और आप उन हार्डशिप्स से जब सीख कर निकलोगे तभी आप दूसरे लोगों को गाइड कर पाओगे। दैट कैन बी सीन हेयर, that can be seen. Again, the nakshatra of Pushya is quite dominating in your chart, pile number 2, and even Saravan. पुष्या जो है कैंसर में होता है, श्रावण जो है केप्रिकॉन में होता है, तो इनमें जो है इन साइंस में, इन नक्षत्रास में आपका सन मून राइजिंग हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। और आप काफ़ी यूथफुल इन लुक्स भी यहाँ नज़र आ रहे हो। अगेन श्रावण पीपल आर यूथफुल इन लुक्स, बट वट एवर इट इज़, जो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लानिटरी पोजीशन, आप लोगों से डील नहीं करना चाहते, पाइल नंबर 2, और इन फ्यूचर आप नहीं करोगे। आपको ऐसी जॉब या ऐसा काम नहीं होगा जहाँ पर आपको लोगों से ज़्यादा डील करना पड़े। यस, जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, यस जब हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग भी करते हैं, तब जो है मेनली क्या होता है कि रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो। मे बी आप फ़ोन कॉल वाली रीडिंग ना करो, आप रिकॉर्डेड सेशंस दो, क्वेश्चंस आपको लिख के भेज दिए जाएं और आप फिर उनकी रीडिंग करके उनको रिकॉर्डिंग दे दो, तो आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। दैट, तो पब्लिक डीलिंग यहाँ नहीं है इतनी। और आप इसी तरह से जो है अपनी सस्टेनेंस, आपके पास ऐसे ही मनी आता हुआ नज़र आ रहा है, आप ऐसे ही सक्सेस अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग। और आप अपने स्किल में जो हो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होगे, दैट कैन इवन बी सीन। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप काफ़ी ज़्यादा एश्योर्ड नज़र आओगे, आप दूसरों को मोटिवेट करोगे इन मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, वननेस। एक स्पिरिचुअल लीडर भी आप बन सकते हो। आप यू विल मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर वन विद गॉड, वन विद द क्रिएटर। सो अगेन आप एक एडवाइज़र, काउंसलर, गुरु, टीचर वो बनते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, खुद में भी आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है तो दूसरों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओगे, दैट कैन बी सीन। और एश्योर्ड हो, आप कंफ्यूज हो के उनको कोई गाइडेंस नहीं दोगे। मतलब अगर कोई पर्सन खुद ही कंफ्यूज है तो वो दूसरे को क्या गाइडेंस देगा, राइट? या कंफ्यूज नहीं हो गया, आप सेल्फ एश्योर्ड नज़र आ रहे हो। फाइल नंबर 2, you guys are the next astrologer, the next tarot reader. Okay, so yeah, this is something which I'm getting for you, pile number 2. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you and your future plans. And
Yes, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to my channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आई डू एस्ट्रो टेरो रीडिंग एंड नक्षत्रा कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट. द लिंक to my website is in the description box below. And yeah, जो ये मैंने ब्रेसलेट पहने हुए हैं ये भी आप बुक कर सकते हो मेरी वेबसाइट से. these are handmade by me and ये अगेन चार्ज है. आई शुड से पहले पहले तो क्लीनिंग करो देन उसके बाद चार्ज करो. तो ये ऑलरेडी मैंने चार्ज करे हुए, क्लीन करे हैं, क्लेंस हैं, देन चार्ज हैं. और आप डायरेक्टली इनको जैसे ही आपके पास ये पहुँचता है तो आप डायरेक्टली इनको पहन सकते हो. एंड येस, these are ready to wear, so you can buy these from our website itself. और अगेन डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हो या फिर आप अपने लिए ब्रेसलेट्स जो हो वो ले सकते हो. सो दिस वॉज इट. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Magneta card here. It says connect to your deepest inner knowing, number 5. So ये आपने पिक करा है. So let's get started. यहाँ पर आपके लिए मैं पहले जो हूँ कार्ड्स पुल आउट करूँगी डेक से, ओरेकल डेक से, फिर मेन टेरो डेक से. सो अगर आप मेरे साथ जो हो ये कार्ड्स पुल आउट करना चाहते हो सो कीप वॉचिंग. अदरवाइज जो है आप ये स्किप कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है जहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पर मेरे साथ कार्ड भी पुल आउट कर सकते हो, आप देख सकते हो. रोमांस तो हमें पहले ही दिख गया है. पिंक कलर भी है ना, मैग्नेटा कलर भी है, विच इज अगेन रिलेटेड टू लव, रोमांस. सो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग. आपके लिए मैंने कार्ड्स जो है वो निकाल लिए हैं यहाँ पर. और ये जो है मेन टेरो डेक, इससे हम जो है बाद में इंफॉर्मेशन और गाइडेंस और आपका फ्यूचर पाथ देखेंगे, आपकी फ्यूचर सेल्फ देखेंगे कि जो आप अभी पाथ है आपका करंट, उसको उसमें आप चल रहे हो तो आपको कहाँ लेकर जाता है, ये हम मेन टेरो से देखेंगे. फर्स्ट हम आपकी एनर्जीज देखते हैं. अगर जो आपकी करंट एनर्जीज है इन ओरेकल डेक के मीनिंग से जो है मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है. तो हम जो है आगे प्रोग्रेस करेंगे, मतलब आगे इन टेरो कार्ड्स को देखेंगे. अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को भी एक बार चेक कर लो कि आपकी करंट एनर्जीज वहाँ तो नहीं मैच हो रही. ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज को, वो क्या कह रही है, करंट पाथ को. So I see the devil. All right. Okay. Devil, असुरा. So इसके बाद जो ये एंजल आंसर्स के डेक है, ये एंजल आंसर कार्ड्स हैं. माय गुडनेस, टुडे आई कैन नॉट स्पीक सो प्लीज स्पेयर मी. तो यहाँ पर जो दो कार्ड्स निकल के आए हैं, इसमें से एक रोमांस का भी है क्योंकि एक अपने आप निकला था कार्ड जो कि ऐसे हो गया था. सो ये दिख गया था, ये रोमांस का कार्ड है. सो अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड, डेविल एज वेल एज रोमांस. पिंक कलर मैग्नेटा है.
पिंकिश शेड है तो ऑफकोर्स रोमांस तो होगा ही। डेविल यहाँ पर आया हुआ है। वी ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी, ऑल राइट, ओके, एंड वी हैव रिन्यूअल विच सेज rhythm, healing, rest. Then we have the threshold, perception, surrender, dissolve, illusion. The message is actually very strong here. आपकी पेशेंस और आपकी पॉजिटिविटी की पावर टेस्ट हो रही है अभी। जो भी आपकी सिचुएशन है, पाइल नंबर 3 इतनी भी अच्छी नहीं है, बिकॉज वी हैव द डेविल एंड वी हैव द थ्रेशहोल्ड कार्ड हियर। इतनी भी पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है जो आपकी करंट एनर्जीज हैं या करंट सिचुएशन है। समहाउ यू मे फील लाइक कि आपकी जो है पेशेंस टेस्ट हो रही है, लाइफ आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही है। एंड आई फील कि आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो ये बात तो मुझे एक गलत जगह पर ही लेकर जाएगा, और कहीं ना कहीं आप वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। समहाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दी वर्स्ट, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, दैट ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके अंदर चल रहे हैं आपके करंट पाथ पर। मतलब जो भी आप काम करो, ये थॉट्स जो है डोमिनेंट हैं अभी इस समय पर आपके लिए। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट टू हैपन, जो बुरा होगा वो मेरे साथ ही होगा, दैट। और ये जो एक थ्रेश होल्ड का कार्ड है, आपकी जो पॉजिटिविटी का थ्रेश होल्ड है वो रीच हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जितनी आप में पॉजिटिविटी थी वो आप ख़त्म कर चुके हैं, रीच हो गया, वो बिल्कुल जो है हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, वो चीज़ नज़र आ रही है। आपकी पेशेंस का जो है थ्रेश होल्ड ख़त्म हो चुका है, दैट एनर्जी इज़ देयर। और कहीं ना कहीं रिन्यूअल का कार्ड ये शो कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आप जो हो पेशेंस रखो, आप जो हो पॉजिटिव सोचो, ऑल राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी एनर्जी को रिन्यू करो। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज से ज़्यादा जो हो इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आपको और नेगेटिव कर रहे हैं। आप खुद एक पॉजिटिव पर्सन हो, दैट कैन बी सीन, बट कहीं ना कहीं दूसरों की नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अफेक्ट कर रही है, और इस वजह से आपके थॉट्स भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यू नो पीयर्स का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर यहाँ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको अपने आप की जो हिम्मत है, ताकत है, पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपके अंदर, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके पास आएंगी यहाँ पर, रोमांस यहाँ पर आपके पास आएगा। एंड समहाउ क्योंकि ये करंट एनर्जीज जो है इसके ऊपर ये ओरेकल कार्ड्स बेस्ड हैं, तो आपकी जो करंट एनर्जीज है अभी करंट टाइम में, जल्दी ही, आई वुड से इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, या फिर अभी ही कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में आपके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जो आपको बहुत फुलफिल करे फाइनेंशियली। एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एट द सेम टाइम रोमांस आता हुआ नजर आ रहा है, लव आता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट टू विद अ पर्सन जो आपकी कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं होंगे, दैट कैन बी सीन। और कहीं ना कहीं ऑल्सो फील कि एक अटैचमेंट नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं किसी बिलीफ सिस्टम पे बहुत अटके हो या बहुत अटैच्ड हो, कोई आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम है, आप बहुत अटैच्ड नजर आ रहे हो उस बिलीफ सिस्टम से, और उस बिलीफ सिस्टम से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उस बिलीफ सिस्टम को टाटा गुड बाय नहीं कर रहे हो, उससे अटैच हो रहे हो, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। लेट मी जस्ट पुल द यू नो दीज कार्ड्स नाउ, ऑल राइट। आपको पाइल नंबर 1 को भी देखना चाहिए। You should see pile number 1 as well. जैसे यहाँ पर फूल कार्ड है, नंबर 1 है, यू नो इट्स द फर्स्ट कार्ड, इट रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग। ये नंबर 1 कार्ड है टैरो में, बट हम इसको नंबर 0 कहते हैं। नंबर 1 हम मैजिशियन को कहते हैं, बट फूल इज़ द फर्स्ट कार्ड जो टैरो में होता है, और फूल न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है। और अभी भी मैं यही कह रही थी कि यू नो आप किसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी पुराने सिस्टम को, किसी पुराने ख्याल को,
और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की या कोई चीज़ बिगिन करने की ज़रूरत है, इसकी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, गाइडेंस है। आपको पुरानी चीज़ों को जो है टाटा गुड बाय करना चाहिए या फिर रिन्यू करना चाहिए पुरानी चीज़ों को। यहाँ पर रिन्यूअल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को रिन्यू करने की, आज के ज़माने में चलने के लिए उन पुराने सिस्टम्स को रिन्यू करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग एंड येस, ये आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं लव अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ नज़र आ रही है कि आप अभी करंट टाइम में अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो जॉब है, अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट्स, मनी, आप जो हो मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर मैनिफेस्टिंग लव, रोमांस इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, उन टेक्निक से आप ये लव, रोमांस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए, इस वजह से आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वी हैव द फूल कार्ड, देन वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स। सो अगर आपकी एनर्जीज हैं तो आप ये आगे रीडिंग देख सकते हो, अदरवाइज check pile number 1, specifically pile number 1 and pile number 2 also. Then we have Ace of Pentacles. All right. Then we have 10 of Wands. Okay. जो 10 of Wands है वो शायद पाइल नंबर 1 में आया था या फिर पाइल नंबर 2, मे बी पाइल नंबर 1 में. Then we have the Emperor who is in control. मतलब एम्परर इन कंट्रोल में होता है, इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन में होता है. यहाँ डेविल आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशंस को शो कर रहा है. सो लेट मी जस्ट अकोमोडेट योर कार्ड्स हियर ताकि आपको विजिबल हो. अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, इतने ही फ्रेम में आ रहे हैं. सो या आई फील कि ना जो आपका जो अभी करंट पाथ है ये आपको शायद चेंज करना पड़े. आई ऑल्सो फील दिस. या फिर आपको बस अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करके सेम पाथ पर आप चलते रहो, दैट कैन इवन हैपन. बट चेंज, बदलाव की यहाँ बहुत ज़रूरत है, तभी आप अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ लेकर आओगे. जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स भी अपॉर्चुनिटी को शो करता है. ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मनी वाइज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको खुश करे, अगेन लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आए, किसी तरह की मनी वाइज स्टेबिलिटी लेकर आए, मन से भी स्टेबिलिटी लेकर आए. दैट वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, पर उससे पहले कुछ आपको बदलाव करना पड़ सकता है अपने थॉट प्रोसेस में, या फिर आपको अपना पाथ ही बदलना पड़ सकता है. चेंज यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है. एंड लेट मी जस्ट see what is in the end of the deck. I see the King of Pentacles as well here. King of Pentacles. यहाँ पर भी Emperor है, यहाँ पर भी King of Pentacles है. Alright. चेंज की ज़रूरत है यहाँ पर, चेंज आएगा भी, ये भी चीज़ नज़र आ रही है. पाइल नंबर 3, जो भी आपकी सिचुएशन अभी है, कुछ चेंज है, कुछ उसमें आप रिन्यू कर सकते हो. अगर आप कोई चीज़ रिन्यू कर सकते हो उसको रिन्यू करो, उसको बदलो, थोड़ा चेंज करो, और उसके बाद जो है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग या एक न्यू डॉन नज़र आ रहा है. दैट और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है. शायद थोड़ा बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, होपफुल आपको होने की यहाँ पर ज़रूरत है. इसके यहाँ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड आई ऑल्सो सी कि जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये शो कर रहा है कि आपको इन फ्यूचर सपोर्ट भी मिलेगा, मे बी अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, या कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल रहा है. आप एक ग्रुप में काम करते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपको स्टेबिलिटी देगी, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देगी, मनी देगी, वेल्थ देगी. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हुए नज़र आ रहे हो, आप दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हो, बट आप मन से काफ़ी ज़्यादा लाइट महसूस करोगे. दैट कैन इवन बी सीन. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट मन से आप फिर भी लाइट हो. एक तरह से न्यारे और प्यारे हो. न्यारे और प्यारे होने का मतलब ये है कि आप दूसरों को समझोगे और दूसरे लोग कहेंगे कि हाँ आप हमें समझते हो, आप ही हमें समझते हो. बट एट द सेम टाइम आप उनकी लाइफ में बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं हो,
उनको लगता है कि आप इन्वॉल्व हो पर आप मन से काफ़ी ज़्यादा उनसे डिटैच हो, दैट कैन बी सीन, क्योंकि आपने जो है ये सीख लिया होगा तब तक इस चीज़ को इंजॉय या फिर इस चीज़ को जब आप इस सिचुएशन में होगे, इससे पहले आप ऐसी एक सिचुएशन से ज़रूर निकलोगे, अभी निकल रहे हो जहाँ पर दूसरों की लाइफ आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती है या कहीं ना कहीं आप दूसरों की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इन फ्यूचर आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकते हो, बिकॉज वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स। पर आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपने कंधों पर नहीं ले लेते हो, आप उनको एडवाइस कर देते हो, उनको एक सलाह दे देते हो और उनको आगे बढ़ा देते हो, और वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप उनके बहुत करीबी हो, बट आप उनसे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड हो। पर जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो आप हमेशा प्रेजेंट होते हो, दैट कैन इवन बी सीन विद द एम्परर एंड द किंग ऑफ पेनिकल्स। आप एक CEO या मैनेजर काइंड ऑफ पोजिशन पर नज़र आ रहे हो इन फ्यूचर। अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कब मुझे वो प्रमोशन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को दिखाने की, यस कि आई एम केपेबल, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास जल्दी आएगी। बट अगेन क्योंकि डेविल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है और वो नेगेटिविटी को शो करता है और वो एक तरह से होपलेसनेस को शो करता है और बंधे हुए महसूस करने को शो करता है, बॉन्डेज को शो करता है, तो आपकी ये करंट सिचुएशन है। और इन्हीं सिचुएशन से निकल के आप एक फूल वाली एनर्जी में आओगे। जो फूल है वो बिल्कुल बेपरवाह है, जो फूल है वो बिल्कुल एक लाइट एनर्जी, एक हैवी एनर्जी से लाइट एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हो। और बीच में रिन्यूअल का कार्ड है, यानी एनर्जीज में फर्क आ रहा है। आपकी करंट एनर्जीज हैवी है, बट एज यू नो वॉक ऑन दिस करंट पाथ ऑफ योर्स, तो आप काफ़ी लाइट भी होते हुए नजर आ रहे हो, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन। चेंज आपको अपने बिलीफ सिस्टम में लेकर आना है, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को टाटा गुड बाय कर देना है, रिन्यू करनी है चीज़ें, रिन्यू करना है अपना माइंड सेट, और अपनी स्किल्स को याद रखने की आपको ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 जो आपके अंदर स्किल सेट्स हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होगी, आप में जो स्किल है उसको थोड़ा और पॉलिश करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। एंड विद द किंग ऑफ पेनिकल्स आप एक ऐसे पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो, आप जो हो एक ऐसे पाथ पर चल रहे हो जो आपको एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ ऑल बना रहे हैं, मास्टर ऑफ नन नहीं, मास्टर ऑफ ऑल बना रहे हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम सफल ज़रूर होगा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी डिटरमाइंड एनर्जी है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी है। जो भी काम करना है जम के करेंगे, 100% देंगे, 0 या फिर 100%, हाँ या हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, इस तरह से क्लियर इंडिविजुअल बनते हुए नजर आ रहे हो। डेविल शो करता है हाँ ये कर लूँगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद नहीं मैं नहीं करूँगा, हाँ ये कर लूँगा बट नहीं करूँगा, नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, हाँ मैं बाद में ये कर लूँगा। यू नो डेविल यही शो करता है, कभी हाँ कभी ना। बट इन फ्यूचर यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, उस टाइप के क्लियर पर्सन, आप क्लियर इंडिविजुअल आप बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड विद द एम्परर कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व नजर आ रहे हो और आप दूसरों का भला चाहते हो। जैसे एक एम्परर, जैसे एक राजा होता है, एक सच्चा राजा ये चाहता है कि उसकी प्रजा खुश रहे, उसकी प्रजा जो है उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, ये एक अच्छा राजा होता है, राइट। तो आपके जो भी अराउंड लोग हैं आप उनका यहाँ पर अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो और उनका अच्छा चाहते हो, एक वेल विशर बनते हुए नजर आ रहे हो। और आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो चीज़ों को, आपको पता है कि किस में कितना कैलिबर है और उस अकॉर्डिंग उस पर्सन को आप वो काम दे सकते हो, दैट कैन बी सीन। आप एक बहुत अच्छे लीडर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो, एक ऐसा लीडर जो दूसरों के प्रॉब्लम समझता है और उनको सॉल्व करना जानता है। किस तरह के लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो, डायरेक्शन देते नजर आ रहे हो। अभी तो आप यहाँ खुद ही डायरेक्शन लेस नजर आ रहे हो, बट अगेन आपको कुछ चीज़ें रिन्यू करने की ज़रूरत है, अपना माइंडसेट रिन्यू करने की ज़रूरत है, चेंज बदलाव अपने अंदर लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दैट इज़ ऑल्सो द गाइडेंस, ऑल राइट। अपना थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग रखना है, दूसरों से जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। तारीफ करता है कोई, थैंक यू सो मच, बुराई करता है तब भी थैंक यू सो मच। ज़्यादा खुश ज़्यादा दुखी ये नहीं होना, एक बैलेंस रखना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, दैट्स द गाइडेंस हियर। एंड कहीं ना कहीं आपको रेस्ट हीलिंग की भी ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो द गाइडेंस हियर।
और यहाँ पर थ्रेशोल्ड, सरेंडर की यहाँ पर गाइडेंस है। यू ऑल्सो नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन। मतलब जब हमारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाए, अगर हमारे बो से जो है वो तीर, वो एरो निकल जाए, हम उसको फिर डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में जहाँ पर कोई चीज़ आपने ऑलरेडी कर दी है और यू आर लाइक कि वो गलत हो गई है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही है, आप उसे अब कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में परेशान होके भी कुछ नहीं हो सकता है। ये भी चीज़ आपको माननी चाहिए और सरेंडर टू द डिवाइन ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पुरानी बातों को टाटा गुड बाय करो, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करो, रिन्यूअल करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जैसे कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग, ये पहला कार्ड है जो आपने चूज करा था, नंबर 5 मैग्नेटा। कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग का मतलब है कि आपको अंदर ही अंदर पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज डेविल कार्ड है तो आप वो अपनी इनर सेल्फ की बात मान नहीं पा रहे या फिर मानना नहीं चाहते हो, बट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप यू ऑलरेडी नो इट। जो भी हम बात करें यू ऑलरेडी नो इट, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। दैट्स द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। आई रियली होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर, बिकॉज आई फील कि इट इज़ मेकिंग सेंस, और आई होप कि वो आप समझ पा रहे हो दैट। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे यहाँ पर हमें यूएफओ नज़र आ रहे हैं, फॉर मी दीज आर यूएफओज, जैसे यूएफओ एलियंस अदर वर्ल्डली हैं। ऐसा हो सकता है जो आप अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हो, या फिर शायद दूसरे लोग आपको कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ही एलियन पर्सनालिटी हो, हम आपको जानते ही नहीं हैं, ना आपको जानना चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब लोगों की नेगेटिविटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट करी है, दैट कैन बी सीन। आप कहीं ना कहीं जो भी आपका अभी करंट इन्वायरमेंट है, करंट पाथ है, आप वहाँ पर एक एलियन हो या आप वहाँ पर बहुत यूनिक हो, और कहीं ना कहीं आपकी यूनिकनेस दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करे, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग यू सैडनेस। वो भी चीज़ नज़र आ रही है, महसूस हो रही है यहाँ पर। बट अगेन आपका भी समय आएगा जहाँ पर आप एक फुल ब्लूम में होगे, दैट कैन बी सीन। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर काफ़ी जो है पॉजिटिव कार्ड और साथ में पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। जो जिस भी पाथ पर आप अभी हो उस पाथ से जो है आपके लिए यहाँ पावर आ रही है। मुश्किल अभी आपके लिए है, बट आगे चल के यही पाथ आपको पावरफुल बनाएगा। इस पाथ में थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, मन से बदलाव या फिर पाथ को थोड़ा चेंज करना, अपने आप में बदलाव लाना, दैट्स द गाइडेंस हियर। पॉजिटिविटी लेकर आना, दूसरों की नेगेटिविटी आपको जो है अफेक्ट ना करे, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, इसकी गाइडेंस है। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग, जैसे यहाँ पर हमें पेंटिकल्स दिख रहा है राइट, और हाथों में ये पेंटिकल है, एक कॉइन है, एक तरह से दिस इज गिविंग मी द साइन ऑफ अ स्टोन। जैसे यू नो येस्टरडे ओनली मैं ये ब्लैक ऑब्सीडियन के बारे में बात करी थी, कम्युनिटी सेक्शन में होगा यूट्यूब के, ब्लैक ऑब्सीडियन क्या करता है, क्या उसके फ़ायदे हैं पहनने के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सी बातें। तो उसके अंदर मैंने ये भी चीज़ बताई थी और लिखी थी कि ब्लैक ऑब्सीडियन हेल्प करता है हमें अपनी पॉजिटिविटी और आई शुड से अपनी खुद की नेगेटिविटी और दूसरों की नेगेटिविटी से बचने में। मतलब अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ब्लैक ऑब्सीडियन जो है हमारी खुद के नेगेटिव थॉट्स और दूसरों के नेगेटिव थॉट्स से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। बट एट द सेम टाइम मेडिटेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि वाटर जो है हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें नरिश करता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है, और पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बी अलाइव इफ़ वी डोंट ड्रिंक वाटर, वाटर कीप्स अस अलाइव। बट आई ऑल्सो सेड कि मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन कीप्स अस हैप्पीली अलाइव, मैंने उसकी भी बात करी थी। सो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट करने की भी ज़रूरत है, इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग करंटली हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो,
बॉडी के इश्यूज से भी गुजर रहे हो, क्योंकि अगेन आपका मन, आपका तन जो है तकलीफ में है, बीमारी में है, तो आपका मन भी दुखी हो सकता है उसकी वजह से कि ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है, मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ या मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ, स्टिल ये मुझ में ऐसा क्यों है, ये हेल्थ इशू क्यों, उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ स्ट्रेस नज़र आ रहा है। अगेन यू कैन डू द स्टोन रेमेडी, अगेन यू कैन बाय ब्रेसलेट्स और या फिर कहीं से भी ब्रेसलेट या स्टोन बाय कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू डू मेडिटेशन फॉर दैट, यू नीड टू डू दैट। स्टोन्स में भी अपनी पावर है, फाइन, बट मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी गाइडेंस है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील जैसे डेविल जो है वो शो करता है हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, हमारी फिजिकल बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर भी थोड़ा चिंता में हो, थोड़ा परेशान हो, मे बी यू आर डीलिंग विद एक्नी या फिर कोई स्किन रिलेटेड इशू है, दैट इज देयर, फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड कोई इशू है, टीथ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, हेयर रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये चीज़ों से भी जो है आप परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अपनी। अगेन अगर हमारा फिजिकल अपीयरेंस हमें कॉन्फिडेंस भी देता है, अगर हमारे एक्ने हैं या फिर हमें कोई और टीथ इशू है, टीथ अलाइंड नहीं है, तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा लो हो जाता है, हम मिलनसार लोगों से कम हो जाते हैं। सो वो एनर्जी भी आपकी, आप इन करंटली इन चीज़ों से भी डील कर सकते हो जो आपको थोड़ा डाउन महसूस करा रही है, दैट। बट ये चीज़ें जल्दी ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है, आप मेडिटेशन करो इन चीज़ों के लिए, दैट्स द गाइडेंस। एक वाइट लाइट जो है, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है, जिस भी बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम लगती है, इमेजिन करो, बैठो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि वाइट लाइट वहाँ पर आ रही है और उन चीज़ों को वो हील करे, उन ऑर्गन्स को, उन जगहों को वो हील कर रही है, और वो वाइट लाइट सारी बॉडी में फैल गई है और हर एक बॉडी पार्ट ऑर्गन को हील करती हुई जा रही है, और सारी जो नेगेटिव चीज़ें थी वो रिलीज हो रही है बॉडी से। दैट यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज, एंड दैट्स मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन कहते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट वियर दीज प्रिटी ब्रेसलेट जो मैंने खुद बनाया, तो ये मेरी वेबसाइट पर है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यस, शेमलेसली आई एम जस्ट सेइंग दिस कि बाय माय ब्रेसलेट्स, सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग पूछते हो तो मैं पहले ही बता दूँ। तो अब ये एनर्जीज़ है, ये आपका पाथ आपको लेकर जा रहा है इन फ्यूचर एक एम्परर या किंग ऑफ पेनिकल्स वाली पोजीशन पर, पावर की पोजीशन पर। लोगों का आपको साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल आप बनते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, पर आप डिटैच्ड भी हो, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है कि उनकी प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट नहीं कर रही, आप उनको सोल्यूशन बता रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, पर उनकी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करिए, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन। और अगेन ये जो फूल कार्ड है, एक तरह से कॉफिन लग रहा है इस पर्सन के हाथ में। कॉफिन वैसे नहीं, इट्स लाइक अ काइट, बट जैसे कॉफिन है, आपको अपने कॉफिन से, आपको एक बंद जगह से जो है खुली जगह में आना है, अपने आप को जो है थोड़ा, जो आपने बंद कर रखा है, सप्रेस कर रखा है अपनी एनर्जीज़ को, अपनी नेचर को जो आपने सप्रेस करा हुआ है उसको सप्रेस नहीं करना है, जो आप हो उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे भी आप हो, जैसा भी आपका शरीर है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बॉडी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल्सो द इन्फो गाइडेंस कमिंग फॉर you, pile number 3. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, and do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, how it resonates with your future plans, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading, तो आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक करा सकते हो। एंड अगेन, अगर आप ये ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, पहनना चाहते हो, ये चार्ज्ड हैं, पहले क्लेंस्ड, फिर पहले क्लेंजिंग एंड देन एनर्जाइजिंग देम, ये रेडी टू वियर हैं। यू कैन बाई दीज ब्रेसलेट्स, दीज हैंडमेड ब्रेसलेट्स बाय मी from my website. Again, the link is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy, pile number 3.